त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को जय सिया राम। हम सभी फिर से आमने सामने हुए हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें यदि हमारे मन में कोई कामना है तो उस काम से मिलने वाला जो फल है वो क्षणिक होगा। और यदि हम जो भी काम कर रहे हैं वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो उससे जो फल मिलने वाला है वो अमिट फल है। और चाहे कठिन लंबा मार्ग ही क्यों न हो, हमें शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो मनुष्य जन्म हमें अपने आप को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। भगवत गीता एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें मार्ग दिखाने में सक्षम है। अब मार्ग हम देखें या न देखें ये हम पर निर्भर है। और एक बार हम यदि परमात्मा के लिए अभ्यास करना आरंभ कर देते हैं तो फिर हमें अपने आप आगे मार्ग मिलता चला जाता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि हे अर्जुन, तू जो ये मेरे लिए कर्म कर रहा है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इसके बीज रूप का नाश नहीं है। और प्रत्यवायो निविद्यते, इसका विपरीत फल भी नहीं मिलता। हम भगवान के लिए यदि निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं तो उसका कभी विपरीत फल नहीं मिलता। हम जो मन में कामना रखकर कर्म करते हैं उसमें विपरीत फल मिल सकता है। यदि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं तो प्रत्यवायो निविद्यते, तो उसका विपरीत फल नहीं मिलता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण यदि किया जाए, ये थोड़ा सा भी निष्काम भाव को अपने जीवन में लाया जाए तो त्रायते महतो भयात्, तो महान भय से रक्षा हो जाती है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, और इस महान भय से रक्षा तब हो जाती है जब हम निष्काम भाव से परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करना आरंभ कर देते हैं। और चाहे हम कैसे ही हों, हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक भगवान ने कहा है, पार्थ नैवेह नामुत्र
विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। जब अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, यदि किसी का मन संयम में ना हो और वो भगवान की प्रार्थना पूजा करे तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा है, पार्थ नेवेह नामुत्र। हे पार्थ, ना तो यहाँ और ना ही परलोक में विनाशस् तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, जिसने अपने कल्याण के लिए कर्म किया है उसकी दुर्गति नहीं होती। आगे भगवान ने कहा है, शुचिनाम चिंताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, कि जो योग भ्रष्ट हो जाता है वो पवित्र लोगों के घर जन्म देता है, और चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही से। हे अर्जुन, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि दुराचारियों से भी जो दुराचारी है, यदि वह भी भजते माम अनन्य भाग, वह भी मुझे अनन्य भाव से भजता है। साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही से, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने सम्यक भाव से निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सार नहीं है। और उसी के लिए भगवान 9वें अध्याय के ही 31वें श्लोक में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। वो क्षिप्र, वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और क्या प्राप्त करता है? शाश्वत शांतिं निगच्छति। शाश्वत शांति को, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रतिजाने ही न में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान यदि स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं तो भगवान भक्त के अधीन है, और भक्त के कारण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा कई बार तोड़नी पड़ी है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कौन्तेय प्रतिजाने ही, हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो, क्योंकि न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए हमें सच्चे मन से परमात्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसको भगवान के अर्पण करो। हम अपने शरीर को स्नान कराते हैं, अपने शरीर को नहलाते हैं या खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो सब हमारा काम नहीं है, वो सब भगवान का ही काम है। ऐसा मान करके कर्म किया जाए। हम यदि आजीविका के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो भी भगवान का ही कर्म है। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, सभी कालों में तुम मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। मयर्पित मनोबुद्धि माम विश्वसी असंशय, कि जब तुम मुझ में मन बुद्धि को अर्पित कर देगा तो वह तुम मुझ में ही प्राप्त होगा। इसलिए हम सभी को, हम जहाँ हैं, जिस प्रकार हैं, जैसे हैं,
उसी भाव से तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, हम परमात्मा की शरण जाएं। इसी में हम सबका कल्याण है। हे प्रभु, सबका कल्याण करो, सब मंगल हो। ओम शांति शांति शांति।